तो हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो अपना C++ बिगनर कोर्स को ही कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था, कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में देख रहे थे। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कंपैरिजन देखा था वाइल और डू वाइल लूप के बारे में। तो वहाँ तक कंट्रोल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग आज देखेंगे ये है एरेज़। देखेंगे एरेज़ क्या होता है। तो हम लोगों ने कुछ वीडियोस पहले हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में जाना था। डेटा टाइप्स क्या होते हैं C++ में। तो डेटा टाइप्स में ही हम लोगों ने देखा था कि 3 टाइप्स थे उसके, प्राइमरी, डिराइव्ड और यूज़र डिफाइंड। प्राइमरी में हम लोगों के पास अलग अलग टाइप्स थे, इंटीजर, फ्लोट, ये सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, डबल। और डिराइव्ड में हम लोगों ने जो एग्जांपल लिए थे वो थे एरे, पॉइंटर और भी कुछ थे, फंक्शन और रेफरेंस। तो आज हम लोग वही उसी में से डिराइव्ड में से एक जो पहला टाइप है एरे को डिस्कस करने वाले हैं कि एरे क्या होता है और यूज़ जानेंगे और ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है C++ में, उसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है यूज़ टू एलोकेट कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। सॉरी, यूज़ टू एलोकेट कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन नहीं होगा, यूज़ टू एलोकेट कंटिन्यूस मेमोरी। तो देखिए, जब हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं, इंट a इज़ इक्वल टू 10 कर देते हैं ऐसे, तो क्या होता है, बैकएंड में हमारे कंप्यूटर मेमोरी में एक स्पेस एलोकेट हो जाता है, जिस स्पेस का साइज़ होता है 4 बाइट, और स्पेस को एक नाम पड़ जाता है a, और स्पेस में 10 एक नंबर स्टोर हो जाता है। पर जब हम एरे बनाते हैं, क्या लिखा है, एलोकेट कंटिन्यूस मेमोरी। कंटिन्यूस मेमोरी क्या है कि ये एक सिंगल मेमोरी हो गया इंटीजर का। तो ऐसे करके कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट हो जाते हैं, एक के बगल में एक, एक के बगल में एक, एक के बगल में एक कंटिन्यूस फैशन में। तो इसका साइज़ होगा 4 बाइट, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4, इसका भी 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल मेमोरी एलोकेट हुआ जब हम लोग इंट a इज़ इक्वल टू 10 किए। पर एरे में क्या होता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेट हो जाता है। कैन बी यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स ऑफ सेम डेटा टाइप अंडर सिंगल नेम। जैसे यही वाला एग्जांपल में हम लोग क्या किए, एक डेटा को स्टोर करने के लिए, 10 डेटा को स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाए, इसका नाम a है। अब a में तो और हम कोई टाइप ऑफ डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं, या और कोई डेटा स्टोर, जैसे हमको 20 स्टोर करना है। जैसे मान लीजिए किसी का लेंथ, एक रेक्टेंगल का लेंथ 10 था, इसको हम स्टोर कर दिए a में, इसका ब्रेड्थ है 20। अब चाहते हैं इसको a में स्टोर कर सकते हैं क्या, नहीं कर पाएंगे। हाँ, कर सकते हैं, पर ये फिर जो 10 है ये लूज़ कर देंगे हम लोग। तो एरे क्या करता है कि सिमिलर टाइप ऑफ डेटा को कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में लोग को स्टोर करने में मदद करता है विद अ सिंगल नेम। कंटिन्यूस मेमोरी, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, मतलब अगर इंटीजर होगा तो सारे इंटीजर ही होंगे, फ्लोट होगा तो सारे फ्लोट ही होंगे, कैरेक्टर होगा तो सारे कैरेक्टर ही होंगे, बूलियन होगा तो सारे बूलियन ही होंगे। तो सिंगल नेम, कंटिन्यूस एलोकेशन ऑफ मेमोरी और सेम टाइप ऑफ डेटा, ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है एरे के लिए। क्या क्या, कंटिन्यूस मेमोरी, सिंगल सेम नेम और सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, एक एग्जांपल में देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं, क्या लिखा है मैंने, इंट कीवर्ड है, प्राइस 1, ये क्या है, प्राइस 1 है आपका आइडेंटिफायर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5 है। ये ऐसे होता है डिक्लेरेशन एरे का। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग अपने मेमोरी में एक इंटीजर वेरिएबल 4 बाइट स्टोर करता है, तो वैसा हम लोग 5 कंटिन्यूस मेमोरी के फॉर्म में स्टोर एलोकेट कर दिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5।
जिसका नाम है price1। price1 5 कैसे, क्योंकि ब्रैकेट में 5 है। ये हमारे मेमोरी में एलोकेट हो गया है और इस price1 का साइज़ है 20 बाइट्स। अब देखिए दूसरा एग्जांपल है int price2 कॉमन स्क्वायर ब्रैकेट में 5, मतलब ऐसे एलोकेट हो गया है मेमोरी 5 ब्लॉक। और इसका हम लोग इसमें क्या स्टोर है नंबर, वो भी क्या स्टोर है इंटीजर, वो भी बता दिए इसको कैसे कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो अगर इसी को price2 बना देंगे तो ऐसा मेमोरी बन गया और इसमें वैल्यू क्या स्टोर है वो भी बता दिए। पहले वाले में 10, दूसरे वाले में 20, 32, 12, 34। तो ये वाला मेमोरी ब्लॉक 4 बाइट का है, ये वाला 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 4 बाइट का है। ठीक है, एक बात याद रखना है, जब भी हम लोग एरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो एरे का साइज़ बताना पड़ेगा। नहीं तो अगर सिर्फ ऐसे लिख देंगे इंट प्राइस 5 ऐसे ब्रैकेट में, ब्रैकेट एम्प्टी ब्रैकेट में कुछ डाले नहीं, तो क्या एलोकेट करेगा ये। इसको हम लोग बताए हैं चार इंटीजर के वेरिएबल के इक्विवेलेंट या 5 इंटीजर वेरिएबल के या एक इंटीजर वेरिएबल के इक्विवेलेंट स्पेस एलोकेट करे। कैसे करेगा इसको पता ही नहीं है, इसीलिए अंदर में ब्रैकेट के अंदर में साइज़ देना ज़रूरी है। एक कंडीशन है जब साइज़ नहीं दे सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं साइज़ को। जैसे ये वाला थर्ड एग्जांपल में इंटीजर price3 आइडेंटिफायर एरे का नाम, ब्रैकेट में कुछ नहीं, एम्प्टी ब्रैकेट है, पर यहाँ पे हम लोग नंबर दे चुके हैं कि क्या क्या नंबर स्टोर होगा। तो इस नंबर से चल जाएगा पता कि कितना ब्लॉक रिज़र्व करना है, एलोकेट करना है मेमोरी में। 5 नंबर स्टोर करना है तो 5 ब्लॉक एलोकेट होगा। ठीक है, अब देखिए एक और अब नया चीज़ जानते हैं। हमें पता है कि अगर एक प्राइस नाम का वेरिएबल बनाएंगे या price1 नाम का, और उसको 5 ब्लॉक, एरे का लेंथ है 5, इसको लेंथ भी बोलते हैं क्योंकि 5 ब्लॉक है, 5 लेंथ है, 1 2 3 4 और 5। अब इसको एक्सेस भी तो करना है कि जैसे ये price2 का ये है, तो price2 के फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, थर्ड पोजीशन पे क्या है, फोर्थ पोजीशन पे क्या है, फिफ्थ पोजीशन पे क्या है। इसको एक्सेस कैसे करेंगे। नॉर्मली इंटीजर इंट a इज़ इक्वल टू 10 लिखते थे, तो पता था कि a में 10 स्टोर है, कहीं a को यूज़ करना है तो वहाँ पे 10 आ जाएगा अपने आप। पर यहाँ पे भी प्राइस को हमको यहाँ इसका ये 20 यूज़ करना है, तो कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यूज़ होता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है कि जो जैसे 5 ब्लॉक जो रिज़र्व हुए हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर एक ब्लॉक को इंडेक्सिंग से। कैसे, तो पहला वाला ब्लॉक 0th ब्लॉक कहलाता है, दूसरा वाला फर्स्ट, तीसरा वाला सेकंड, चौथा वाला थर्ड और पांचवा वाला फोर्थ। तो मतलब इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है हमेशा। तो अगर हम लिख दिए cout price2 0, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 10 प्रिंट कर देगा। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऐसे ही अगर लिख दिए cout price2 स्पेस नहीं है यहाँ प्राइस और 2 के बीच में 4, क्या कर देगा 0 1 2 3 4, 34 प्रिंट कर देगा। अगर हम लिख दिए cout price2 6, इस केस में क्या करेगा, गेस कीजिए आप लोग, थोड़ा पॉज करके क्या करेगा। होपफुली आप लोग गेस कर लिए होंगे। इस केस में ये रिटर्न करेगा एरर, और एरर में क्या देगा, एरर में देगा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन।
जितना प्राइस 2 का साइज़ था उससे आप ज़्यादा एक्सेस करने का कोशिश कर रहे हैं, तो इसलिए इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड चला गया। उतना साइज़ ही नहीं है जो आप एक्सेस कर रहे हैं, इसीलिए ये दे देगा एरर। तो हम लोग समझ गए कि एरे में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है तो कैसे करते हैं, तो हम लोग इंडेक्स का यूज़ करके करते हैं वो चीज़। तो वही लिखा है, एक्सेस एनी एलिमेंट ऑफ द एरे यूजिंग द इंडेक्स। ठीक है, चेंज द एलिमेंट ऑफ एन एरे। अभी हम लोगों को पता है कि प्राइस 2 के, मैं लिख देता हूँ नीचे में, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा नहीं तो। ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, हाँ। अभी हम लोगों को पता है कि प्राइस 2 के थर्ड पोजीशन पे 12 है। अब हमको उसको चेंज करना है, तो चेंज कैसे करेंगे? यहाँ पे हमको 12 की जगह 62 लाना है। कैसे करेंगे? सिंपल, इंडेक्स को यूज़ करके लिखेंगे प्राइस 2 ब्रैकेट में 3 स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू 62, ऐसे लिख देंगे। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा, इससे यहाँ 12 को हटा करके 62 भर देगा। तो जैसे एक्सेस करते हैं एलिमेंट को, वैसे ही अगर चेंज करना है उस एलिमेंट में जो भी स्टोर उस एलिमेंट का वैल्यू को, तो इंडेक्स का यूज़ करते हैं। तो चलिए अभी आईडी में चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं एरे के। हे एवरीवन, वेलकम टू द आईडी। तो अभी एज ऑलवेज मैंने पहले से कोड लिख के रखा है कुछ एरे का। थोड़ा सा वही है जो सेम है जो अभी हम लोगों ने देखा था, और थोड़ा सा डिफरेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या लिखा है मैंने। तो स्टार्ट हो रहा है हम लोगों का हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच से, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std, देन इंट मेन, मेथड मेन डिफाइन किया जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, और ये है हमारा मेन का बॉडी। तो यहाँ पे हम लोगों ने फर्स्ट एक एरे इनिशियलाइज़ किया है। एरे 1 नाम है, इसका साइज़ है 5, और इसमें स्टोर किया हम लोगों ने 1 से लेकर के 5 तक 5 नंबर। और दूसरा एरे हम लोग सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ चुके हैं। तो अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ ऐसे लाइक एक वेरिएबल बना करके छोड़ रहे हैं, मेमोरी एलोकेट कर रहा है, कोई इसमें स्टोर नहीं कर रहे हैं, इसको सिर्फ सिंपली डिक्लेरेशन या डिक्लेयरिंग बोलते हैं। और अगर कुछ वेरिएबल बना दिया है हम लोगों ने, वो स्पेस एलोकेट कर रहा है और उसमें कुछ इनिशियल वैल्यू डाल दिया है, तो उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। इनिशियलाइजेशन अगेन ये लूप वेरिएबल है। ठीक है, तो दो हम लोगों ने एरे इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है जिसका साइज़ 5 है, और एक लूप वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। तो पहले वाले में एक फॉर लूप हम लोगों ने चलाया है 0 से लेकर के 5 तक, क्योंकि हमें पता है कि इसका फर्स्ट पोजीशन का इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इसीलिए हम लोगों ने i इज़ लेस देन 5 चलाया है, लेस देन इक्वल टू नहीं चलाया है। इक्वल टू चलाएंगे तो ये 5 इधर जो 5 स्टोर है इसके भी और आगे चला जाएगा, क्योंकि ये 5 का इंडेक्स 4 है। और अगर फिफ्थ इंडेक्स को एक्सेस करने का कोशिश करेंगे तो इसके आगे चला जाएगा, जो कि है नहीं, और वही सेम एरर दे देगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। और उसको प्रिंट कर रहे हैं हम लोग एक स्पेस के साथ, सी आउट एरे 1 इंडेक्स आई में जो है उसको प्रिंट कर दो, और साथ में एक स्पेस प्रिंट कर दो। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग एंडल लाइन चेंज करके यूज़र को बोल रहे हैं प्लीज़ एंटर 5 इंटीजर्स। फिर लाइन चेंज कर रहे हैं, फिर एक फॉर लूप चलाए हैं 0 से लेकर के 5 तक i++ कर रहे हैं, और सी इन के हेल्प से इस एरे 2 जो डिक्लेयर किए जिसका 5 लेंथ है, उसमें इनपुट ले रहे हैं हम लोग 5 नंबर इस लूप की मदद से। एरे 2 है और ब्रैकेट में इंटीजर है जो कि इसका इंडेक्स होगा, जो कि स्टार्ट होगा 0 से 5 तक चलेगा। और फिर बाद में जैसे भी हम लोगों ने यहाँ पे प्रिंट किया था, सेम ऐसे यहाँ पे एरे 2 को प्रिंट कर दिया है, और रिटर्न 0।
तो इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे एरे 1 को हम लोगों ने इसमें प्रिंट किया था। एरे 1 में क्या था 1 2 3 4 5, तो ये प्रिंट हो गया है 1 2 3 4 5। अब बोल रहा है प्लीज़ एंटर 5 इंटीजर्स। तो आगे का 5 इंटीजर एंटर करते हैं। 6 एंटर, 7 एंटर, 8 एंटर, 9 एंटर और 10 एंटर। तो उसके बाद इनपुट लेने के बाद इसको डायरेक्ट एरे 2 को प्रिंट कर देता है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने इसने प्रिंट कर दिया है 6 7 8 9 10। तो ये था हमारा प्रोग्राम जिसमें हम लोगों ने एरे को इनिशियलाइज करना सीखा। एरे का कोई एक फिक्स साइज़ का एरे है, उसमें फिक्स साइज़ का इनपुट लेना है। तो कैसे लेते हैं, लूप की मदद से लेते हैं, लूप के हेल्प से लेते हैं। ऐसे डायरेक्टली भी एक एक एलिमेंट को ले सकते हैं, पर वो वैसा बहुत कम ही यूज़ करते हैं, यूज़ केस है नहीं उसका ज़्यादा। तो लूप की मदद से हम लोग एरे में इनपुट लेते हैं। और एक और भी यूज़ केस देखते हैं जो मैंने आपको एरर का बताया था। अभी मैं क्या करता हूँ ना, सी आउट कर देता हूँ एरे 2 और 7th पोजीशन। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा इसने एक सेकेंड, अच्छा ये डेफ सी प्लस प्लस वाला एडिटर जो है ये एरर नहीं दे रहा है, ये ज़ीरो प्रिंट कर दे रहा है। पर ऐसे जनरली एरर आता है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एडिटर पे भी डिपेंड करता है। तो ये वाला एडिटर ज़ीरो दे दे रहा है, पर जनरली इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आता है, क्योंकि हम लोग जो साइज़ है एरे का उससे हम लोग बाहर निकल जा रहे हैं इसीलिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा एरे के बारे में। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी फीडबैक देना हो, सजेशन देना हो, तो प्लीज़ यूज़ द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला बटन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर वीडियोस डाल रहा हूँ, हर एक दिन डाल रहा हूँ। तो अगर आप सब्सक्राइब और बेल आइकन वाला बटन प्रेस करके रखोगे तो आपको अपडेट्स आते रहेंगे जब भी मैं वीडियो डालूँगा। तो थैंक यू एवरीवन, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।